अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारे पास लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे पास होता है मार्केट में लॉन्ग शॉर्ट और बाय सेल, ये क्या चीज़ है? लॉन्ग शॉर्ट क्या है, बाय सेल क्या है, ये इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर होगा, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर हमारे पास है 3 फॉरेक्स ट्रेडिंग का। बिगनर बिगनर कोर्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये चीज क्लियर करूंगा कि बाय सेल क्या है, लॉन्ग शॉर्ट क्या है, ये चीज। तो यहाँ पे आपने लोगों के मुंह से सुना होगा बाय सेल कहते हैं, बाय में एंट्री लो, लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, सेल करो, गोल्ड सेल करो, या यूएस स्टॉक है, US 100 सेल करो, बाय करो, लॉन्ग करो। तो इस तरह से तो आपने सुना होगा। तो इसका मैं सिंपल से मैं आपको तरीका बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बाय और ये लॉन्ग, यहाँ पे मैं नीचे क्लियर भी कर देता हूँ। यहाँ पे क्लियर करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे बाय इज इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू लॉन्ग। ठीक हो गया। ये हमारे पास बाय जो है, लॉन्ग, ये सारा कुछ बिल्कुल इक्वल है, ये बिल्कुल सेम चीज है। बस इसमें वर्डिंग का फर्क है। यहाँ पे हमारे पास जो है बाय खरीदना, लॉन्ग वो भी इसी इसी तरह समझें कि ये खरीदना ही है, उसको हम बाय लॉन्ग, ये सारा दोनों चीजें इक्वल है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है इसका। बस इसकी वर्डिंग का फर्क है। कुछ लोग इसको लॉन्ग बोलते हैं, कुछ इसको बाय बोलते हैं, कुछ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर कोई आप एक्सचेंज वगैरह कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बाय सेल का भी ऑप्शन है। कहीं पे लॉन्ग शॉर्ट का होता है, MT4 MT5 में नहीं, मेरे ख्याल से ये बाकी कुछ एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट का ऑप्शन होता है इसका। कुछ बाय सेल का ऑप्शन देती हैं, कुछ लॉन्ग शॉर्ट का देती हैं, और सेम उसी तरह से ये हो गया हमारे पास बाय बाय लॉन्ग, और सेल हमारे पास हो गई शॉर्ट। सॉरी, हाँ, बड़ा ये टाइपर बन रहा था मैं तो अच्छा, ये हमारे पास आ गई समझ आपको। बाय लॉन्ग, बाय इज इक्वल टू लॉन्ग और सेल इज इक्वल टू शॉर्ट। दोनों सेम चीज है, सब कुछ सेम है। जहाँ पे हम बाय करेंगे वो लॉन्ग कहलाएगा, जहाँ पे सेल करेंगे वो सेल कहलाएगा। अब इसमें मैं आपको वो चीज एक और बताऊं, बाय क्या होती है, बाय से हम किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास ये प्राइस एक्शन चल रहा है, लाइव मार्केट है गोल्ड की। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं करता हूँ, ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है ना, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है, ये रेड लाइन, ये वाली अगर मैं यहाँ से करूँ, बाय की एंट्री ओपन करूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ, बाय ओपन, या लॉन्ग ओपन कर देते हैं। इसको ना थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर दें यहाँ पे। हाँ, ये ज़्यादा छोटा हो गया, और इसको, हाँ बस ये ठीक है अभी। तो यहाँ पे ना मैंने बाय की है, जहाँ पे मैं ये रेड लाइन लगाई है ना, यहाँ पे मैंने गोल्ड को बाय किया, यहाँ पे उसको गोल्ड को मैंने खरीदा। मेरे पास $100 पड़े थे, $100 का मैंने ये गोल्ड ले लिया। इस तरह से नहीं है इसमें, बस हम ना इसमें लॉट के हिसाब से, यहाँ पे लॉट क्या होती है इसका, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस यहाँ पे अभी खरीदना, जो ना खरीदना, यहाँ पे हम खरीद रहे हैं गोल्ड को। यहाँ पे हमने खरीद लिया सस्ते रेट पे, समझ रहे हैं ना मेरी बात। मैंने यहाँ पे गोल्ड को बाय किया सस्ते रेट में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे $1000 का मैंने का गोल्ड चल रहा था, उसको मैंने खरीदा। जब ऊपर गया इसका ये जो है ना प्राइस, इसकी यहाँ से मैंने खरीदा, यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से मैंने खरीदा। अब ये ऊपर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ती गई इसकी प्राइस, यहाँ पे जाके मैंने इसको सेल कर दिया। और यहाँ पे भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल्ड, यहाँ पे सेल कर दिया, गोल्ड यहाँ पे सेल, एंट्री क्लोज। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जो एंट्री ओपन की थी, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे साइड में आपने इसकी प्राइस पे नजर रखनी है। यहाँ पे प्राइस चल रही है 3221, 3221, $3221 यहाँ पे प्राइस चल रही है। उसके बाद जहाँ पे मैंने सेल किया वो क्या है, 3229। यहाँ पे बाकी इसके पीछे पिप्स वगैरह हैं वो, या हैंडल्स वगैरह, ये बात की बात है। अभी यहाँ पे देखें कितने डॉलर का मुझे प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लेट्स सपोज, यहाँ पे मैंने 3221 पे मैंने गोल्ड को बाय किया, और सेल किया मैंने 3228 पे, 3229 पे मैंने सेल किया। तो 3221, ये तकरीबन $8 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, समझ लें।
तो ये होगी बाय की एंट्री। अब यहाँ पे हमने एंट्री क्लोज तो कर दी। इस तरह से हमें बाय में प्रॉफिट भी हो गया, लॉन्ग में भी प्रॉफिट हो गया, सेम बाय से बाय लॉन्ग ये सारा कुछ सेम है ना, तो इस वजह से। अब मैं आपको बताऊं सेल का। सेल की एंट्री के मैं बता देता हूँ, बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के मैं बताता हूँ। बाय का तो हमने नीचे से जब प्राइस इसकी चार्ट पे प्राइस कम चल रही थी वहां पे हमने इसको खरीदना है, वहां पे हमने इसको बाय करना है, लॉन्ग करना है। जो बाय वाली एंट्री होगी हमारी तो वो तब जाके हमें प्रॉफिट देगी। और इसका रेट बढ़ेगा, ऊपर जाके हम इसको सेल करेंगे तब हमें ये प्रॉफिट देगी। और जो सेल की एंट्री होगी, सेल की एंट्री ये यहाँ पे होगी। यहाँ पे मिसाल के तौर पे जहाँ पे मार्केट गिरेगी ना उसके ऊपर, मिसाल के तौर पे सेल एंट्री ओपन, यहाँ पे मैं सेल एंट्री ओपन की है। सेल एंट्री यहाँ से मैंने एक चीज को सेल किया, मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। सेल की एंट्री किस तरह से हमें प्रॉफिट देगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने चीज को सेल किया, या इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, शॉर्ट किया मैंने। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे गोल्ड को सेल किया या मैंने शॉर्ट किया। जब मैंने इसको सेल किया मार्केट नीचे आने लगी। मार्केट कहाँ से नीचे आई, यहाँ पे मैंने इसको सेल किया तो ये मार्केट यहाँ से नीचे आती 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 यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जब आई यहाँ पे मैंने एंट्री अपनी क्लोज कर दी। अ, इसको हाँ, तो यहाँ पे मैंने एंट्री क्लोज की। यहाँ पे अगेन मैं मेंशन कर देता हूँ सेल, और या यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं, शॉर्ट, शॉर्ट एंट्री क्लोज, ठीक हो गया। सॉरी, ये जो हमारे पास पॉइंट है, यहाँ से मैंने सेल किया था गोल्ड को, यहाँ पे आके मैंने सेल वाली एंट्री क्लोज कर दी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे प्रॉफिट होगा। सेल में अगर मार्केट गिरेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और बाय में हमें किस तरह से प्रॉफिट होगा, बाय में अगर मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट पंप करेगी, मार्केट बुलिश जाएगी ऊपर, मीन के जो भी हमने स्टॉक लिया है या कोई करेंसी है ये जो भी है उसकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो हमें बाय में प्रॉफिट होगा, अगर उसकी प्राइस कम होगी तो हमें सेल में प्रॉफिट होगा। यहाँ पे दोनों चीजों में ना आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ये फ्यूचर ट्रेड है, बिल्कुल इसी उसी तरह से इसको समझें। बाय में भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, सेल में भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास $100 पड़े हैं। कितने डॉलर पड़े हैं? $100 यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं। $100, सॉरी, ये यहाँ पे $100। उसका अब मैं बाय कर रहा हूँ गोल्ड, और गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है, लेट्स सपोज गोल्ड भी $100 पे चल रहा है। $100 मेरे पास पड़ा हुआ है गोल्ड का, और गोल्ड का लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइन है, एक कॉइन है गोल्ड का, उसकी प्राइस है $100, और वो मैंने $100 का परचेज कर लिया। और यहाँ से मैंने परचेज किया, ये वाली जो लाइन है ना यहाँ से मैंने परचेज किया। अब मैं इसका वेट किया, इसको मैंने होल्ड किया, उसके बाद जब मैंने सेल किया, तो यहाँ पे मैंने सेल किया तब उसकी प्राइस $120 चल रही थी। $120 यहाँ पे जाके मैंने गोल्ड को सेल कर दिया। जो मेरे पास एक कॉइन पड़ा था ना उसको मैंने मार्केट में बेच दिया। अब मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट हो गया $20 का। ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो प्रॉफिट को हम ग्रीन कर देते हैं। तो इस तरह से मेरे पास ये प्रॉफिट हो गया। ये बाय वाली जो एंट्री होगी ना हमारी, वो इस तरह से हमें प्रॉफिट देगी। जो सेल वाली एंट्री होगी, सेल वाली एंट्री आपके जो है ना, एक यहाँ पे ना हम एक एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे जिसका नाम होगा सेल। हमने प्रिडिक्शन करनी है हमने, देनी है कि अब मार्केट गिरेगी या ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो हम बाय करेंगे, अगर गिरने लगेगी मार्केट तो वहां पे हम सेल करेंगे। और यही प्रिडिक्शन अगर हमारी सही जाती है, तो सेल वाली प्रिडिक्शन हमारी सही जाती है तो ये हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे समझ रहे हैं ना मेरी बात? और अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि हमारे पास ये है तो नहीं स्टॉक, या कोई गोल्ड नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, तो उसको हम किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो आपके पास ना मिसाल के तौर पे आपके पास वॉलेट में पड़े हैं एक्सचेंज में, यहाँ पे एक्सचेंज का मैं सिंपल एक्सनेस कर देते हैं। एक्सनेस हमारे पास जो एक्सचेंज है, यहाँ पे एक्सचेंज में हमारे पास पड़े हैं $100 बैलेंस है, बैलेंस है हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। तो ऐ यार,
तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस है। एक्सचेंज में हमारा कुछ इसकी ना आपने कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक आ जाएगी, मेरी वैसे भी कमज़ोर है अंग्रेजी वगैरह ना, तो अंग्रेजी भी कमज़ोर है, मैथ भी कमज़ोर है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मेरी ना मैथ में बस ऐसे समझे मर मर पास होता आया हूँ। उसके बाद इंटर में मैंने मैथ छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी, एक बार फेल हुई, उसकी सप्ली थी वो भी नहीं दे पाया, और वो भी एक बार दी भी थी वो भी फेल हो गई, और बस क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने एफए की थी। तो ये कुछ इस तरह का है मेरी। इंग्लिश भी वो कमज़ोर, और इंग्लिश का कुछ गुजारा है चलो, मैथ शदीद कमज़ोर है मेरी। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, मेन चीज़ है आपने कॉन्सेप्ट समझना है। जो सेल वाली चीज़ है, आपके माइंड में चीज़ आ रही होगी कि हमारे पास चीज़ पड़ी तो नहीं है, हम उसको सेल किस तरह से कर सकते हैं। तो ये ना एक फ्यूचर ट्रेड हमें ये फीचर देता है। आपके पास अगर बैलेंस पड़ा है, आपके पास अगर एक्सचेंज में बैलेंस पड़ा है, उसको आप कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक उसको कंसीडर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आपके पास बैलेंस पड़ा है ना, आप उसको जो चीज बनाना चाहें, जो चीज बनाना चाहें, मिसाल के तौर पे आप गोल्ड बनाना चाहें, आपके पास $100 पड़े हैं, आपके पास गोल्ड परचेज नहीं किया हुआ, आप उसको गोल्ड बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। बस ये चीज है, इसके ज्यादा इसके झंझट में जाने की जरूरत नहीं है। और बस इसी हिसाब से ये इसको समझें कि हमारे पास अगर वॉलेट में बैलेंस पड़ा है ना, तो उसको हम उसको कोई भी मिसाल के तौर पे स्टॉक बना के उसको सेल कर सकते हैं। और सेल वाली एंट्री हमें प्रॉफिट इस तरह से देगी, अगर यहाँ पे मार्केट, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अब बाय में तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया $120 का, ठीक हो गया। अब हमारी जो प्रिडिक्शन है, मार्केट यहाँ पे ऊपर यहाँ पे गई हुई है, हमारी प्रिडिक्शन है यहाँ पे मार्केट इस तरह से कुछ आएगी। अ, इसको थोड़ा सा ना एरो की शक्ल दे देते हैं, वैसे यहाँ पे एरो बनते होते हैं, तो यहाँ पे हम दस्ती बना लेते हैं एरो, ठीक हो गया। अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी, ठीक हो गया। अब हमने $120 हमारे पास, यहाँ पे $120 पे चल रही है मार्केट, हमारी प्रोडिक्शन है मार्केट गिरेगी, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे सेल की, हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। शॉर्ट की एंट्री इस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, वो एक्सचेंज हमें सारा कुछ वो फीचर देती है। यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूँ, और उसके अलावा शॉर्ट के अलावा या इसका ना, हाँ सेल, इसका कलर भी उसी हिसाब से रेड कर देते हैं जैसे चल रहा होता है। ये कैंडल वगैरह का जो भी कलर आप रखना चाहें, इसका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चेंज होता है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा इसका ना। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने $120 पे, यहाँ पे प्राइस भी ये मेंशन कर देते हैं, गोल्ड 120, गोल्ड की प्राइस चल रही है $120। अब यहाँ पे हमारी प्रोडिक्शन है मार्केट गिरेगी, तो इस हिसाब से यहाँ पे जब हम सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे जाके जब मार्केट यहाँ पे नीचे उसकी प्राइस गिरती है, इसकी प्राइस आ जाती है $100 गोल्ड प्राइस। तो अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे $120 पे हमने सेल की चीज, वो जब नीचे आई, जितने वो उसकी प्राइस जितनी नीचे गिरी, उसी हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा। बाकी इसके लॉट का हिसाब होता है, उसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह बताऊंगा, सारा कुछ उसी हिसाब से किस तरह से हम ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। एक लेवरेज होती है। मिसाल के तौर पे सिंपल लफ्जों में मैं आपको बताऊं ना, हमारे पास अगर $100 पड़े हैं, उसको ना हम अगर लॉट लॉट या मल्टीप्लायर, कुछ एक्सचेंजेस इसको लॉट कहती हैं, कुछ मल्टीप्लायर इसको कहती हैं, तो हम लॉट के हिसाब से 0.01 की लॉट है, या मैं सिंपल आपको बताता हूँ, 0.01 पे माइक्रो मिनी लॉट पे नहीं जाते। मिसाल के तौर पे मेरे पास $100 पड़े हैं, उसको अगर मैं एक की लॉट यूज करता हूँ, तो मेरे पास $100 ना एक से मल्टीप्लाई होंगे, वो कितने होंगे, 100 मल्टीप्लाई एक, तो वो मेरे पास $100 ही बनेंगे। अगर मैं दो की लॉट लगाता हूँ यहाँ पे $100, वो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे यहाँ पे, यार कीबोर्ड पे कहाँ पे है, अच्छा छोड़ो, वो मल्टीप्लाई होंगे मेरे पास यहाँ पे, यार इसको लिखना चाहिए, या बस ये मल्टीप्लाई का एक्स का साइन मैंने लगा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे 2 से, इज इक्वल टू कितने बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 200। तो वो जो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, जो अगर मैं दो की लॉट यहाँ पे लगा के अपनी ट्रेड ओपन करता हूँ, तो जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी मेरी ट्रेड, वो $200 के बैलेंस के साथ होगी। समझ रहे हैं? उसी हिसाब से मुझे प्रॉफिट होगा $200 के हिसाब से होगा, मुझे लॉस होगा $200 के हिसाब से होगा। तो ये सारा सीन है लेवरेज का। तो ये इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। अभी बस हमने सेल की जो एंट्री है उसी पे आपने फोकस करना है। बाय की एंट्री, मार्केट की प्राइस कम है,
जो सॉरी पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, तो मार्केट जो बाय की एंट्री होगी वो हमें प्रॉफिट देगी। मार्केट की अगर प्राइस जो स्टॉक है उसकी प्राइस कम चल रही है, उसकी प्राइस लो है, उसको बाय करेंगे, वो उसकी प्राइस बढ़ेगी तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। जो सेल की एंट्री होगी, शॉर्ट की एंट्री होगी, वो उसकी मार्केट ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ऊपर गई हुई है, उसकी प्राइस बिल्कुल हाई लगी हुई, हाई लेवल पे गई हुई है, तो वहां से हम सेल की एंट्री, शॉर्ट की एंट्री लगाएंगे और मार्केट जितनी नीचे गिरेगी उसी हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से लॉट हम सेट करेंगे, तो उसी हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा। समझ गए है ना? तो आज की मैं अपने चार्ट, एक ना मैं चार्ट पे चल के मैं आपको दिखा रहा हूँ एंट्री एक। तो हाँ, ये है मेरे पास चार्ट। तो यहाँ पे ये 1 मिनट का, सॉरी यार, तो ये मेरे पास एक एंट्री मैंने यहाँ पे निकाली है, आज की मेरी एंट्री थी। और इसको ना आज इंटरवल पे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट में थोड़ा सा वो सही हो जाएगा सीन। इधर ना मैं थोड़ा सा, असल ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, बड़ी स्क्रीन नहीं है, तो लैपटॉप पे ना लेक्चर बनाने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ। तो ये सीन है, ये मेरी आज की एंट्री है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ना अब मेरी ये सेल की एंट्री है, यहाँ से मैंने प्लेस की थी। वैसे नीचे मैंने ये लाइन लगाई हुई है, वहां से नहीं, वो मैं एग्जैक्ट आपको जगह भी दिखाता हूँ कहाँ से मैंने वो प्लेस की है। तो जब मैंने कहा था मार्केट यहाँ तक आएगी, उसके बाद मार्केट वापस जाएगी, जब वापस जाएगी वहां पे मैं एंट्री प्लेस करूंगा। तो वो क्यों करूंगा, वो सारी बात की है, मैं अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी सेल की एंट्री थी, यहाँ से मैंने गोल्ड को सेल किया है, शॉर्ट की, सॉरी हाँ शॉर्ट किया है, शॉर्ट किया गोल्ड को। तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट होने लगा, यहाँ से यहाँ तक मुझे ये प्रॉफिट हुआ। 1 मिनट इसका कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं यार, इसके ना मामलात, अच्छा छोड़ो इसको, सॉरी, बस अभी ना इस पे गुजारा करो। मैं, हाँ बस मैं इस तरह से बताता हूँ आपको, चार्ट क्लीन करके ना। यहाँ से मैंने मार्केट को सेल किया, यहाँ से नीचे यहाँ तक मैंने क्लोज किया, और एग्जैक्ट मैं आपको पॉइंट भी दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने क्लोज किया है। 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। एंट्री मैंने क्यों ओपन की थी, किस वजह से, और वो सारी चीजें बाद की बात है, मैं आपको अभी और चीज दिखाता हूँ। ये आ गई मेरे पास, इसकी ड्राइंग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, सिंपल मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसको। यहाँ से यहाँ से मेरी यहाँ से शार्ट की एंट्री ओपन हुई थी, यहाँ से मार्केट ऐसे चलती हुई आ रही थी, इसने फिर इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से फिर जब मार्केट नीचे गिरी ना, तो यहाँ पे मैंने ये इसको सेल किया, और उसके बाद ये चलती गई चलती गई चलती गई, एग्जैक्ट जो पॉइंट है मेरा, वो यहाँ पे एक लेवल लगा हुआ है ऑलरेडी आपके सामने, यहाँ पे ड्रा हुआ पड़ा है। तो इस लेवल पे जब मार्केट पहुंची थी ना, उसके थोड़ा सा नीचे गई, उसके बाद यहाँ पे फिर ऊपर चली गई थी मार्केट। तो ये वाला जो लेवल है, यहाँ तक मैंने अपनी एंट्री जो थी ना वो क्लोज कर दी, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये सेल की ये मेरी ट्रेड थी, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी है, नीचे किस तरह से, यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट नीचे आई है, मैंने यहाँ पे सेल किया मार्केट को, तो मार्केट जब नीचे आई तो नीचे आके उसने मुझे प्रॉफिट दिया। तो ये इसका ना सेल की एंट्री का ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं जरा। तो ये सारा सीन है, ये इस तरह से सेल की एंट्री प्रॉफिट देती है। और बस ये बाय सेल का लॉन्ग चार्ट का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया, सारा क्लियर कर दिया। और ये इस वजह से मैं इतना इस पे टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग न्यू हैं, ये क्योंकि बिगनर के लिए है, जो लोग न्यू हैं वो बिल्कुल इसको बेसिक से, और यूं समझ मैं आपको उंगली पकड़ के यहाँ पे सारा कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक हो गया? तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।